हेलो बच्चा, वेलकम टू रिंकल वाइड यूट्यूब चैनल। तो बच्चा कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग फोड़ रहे होंगे, है ना। बहुत दिन के बाद फिर से मैं आया हूँ, मतलब 3-4 दिन के बाद आया हूँ। लाइन का बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है भाई, क्या ही बोला यार। तो क्या तैयार हो मचाने के लिए, फोड़ने के लिए? मचाएंगे आज 8.4 को, ठीक है। 8.4 जो एक्सरसाइज है बच्चा, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे, तो बिल्कुल आप देखना। इसका 2 पार्ट होगा बच्चा। मैं सोचा था क्या कि 8.4 जो एक्सरसाइज है उसका मैं एक ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे पास जो एडिटर साहब लोग हैं वो लोग थोड़ा सा सलाह दिए, एडवाइस दिए कि नहीं, एक वीडियो में अगर बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए, और आपका भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि यार 1-1.5 घंटा वीडियो आपको शायद मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर दिया हूं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा हूं। तुम इतने कंजूसी क्यों करते हो यार? कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। अरे भाई करो यार, इसमें जाता क्या है आपका यार? थोड़ा करो। जितना ज्यादा ऑडियंस बढ़ेगा ना इस YouTube चैनल पे, रैंकर फाइटर YouTube चैनल पे, उतना ज्यादा बवाल करेगा रैंकर फाइटर, समझ लो। और आपके लिए ही करेगा यार, तो अब भी सपोर्ट करो यार। कमेंट करने में क्या जाता है? समझ में आया नहीं आया मारो ना कमेंट, है ना। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है दबा के करो। चलो करेगा ना, करना भाई। तो अब स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूं आज जो एक्सरसाइज 8.4 का है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों को किस में लिखना है? कोट में लिखना है। देखो यहां पे साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों को बच्चा किस में लिखना है? ये तीनों को लिखना है कोटे में। कोटे में फॉर्मूला याद है ना, मैं आपको सर्वसमीका का फॉर्मूला निकालने डिटेल में बताया था। 3 तो बताया था, जो स्टैंडर्ड था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। 3 बताया था ना, लेकिन 3 से 30 कैसे बनेगा इसके बारे में भी डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था आपको, देखे हो ना, देख लेना जाके। अब हमको साइन एक जो है ना बच्चा, उसको इसमें लिखना है, सेक को भी इसमें लिखना है, टेन को भी इसमें लिखना है। समझ में आया ना? साइन को कोट के पदों में लिखना है, सेक को भी कोट के पदों में लिखना है, टेन को भी कोट के पदों में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं, साइन को लेते हैं। तो बच्चा देखो, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ए को क्या लिख सकता हूं? सोचो थोड़ा। साइन ए को क्या मैं 1/कोसेक ए लिख सकता हूं? बोलो बच्चा, लिख सकता हूं। पहला मैं साइन ए को कोट में कर रहा हूं। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए होता है, होता है। अब आप देखो बच्चा बढ़िया से, साइन ए बराबर 1/कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला डायरेक्ट है बच्चा, पता है ना आपको? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैं यहां पे लिखता हूं, देखा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जानते हो कि नहीं बच्चा? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक बराबर क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल। क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो मैं क्या कोसेक को डायरेक्ट लिख दूं? हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यहां पे लिख देंगे, चूंकि कोसेक ए बराबर क्या होता है बच्चा? यही बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो होता है। तो देखो साइन को मैं कोट के रूप में लिख दिया ना, साइन को कोट के रूप में लिख दिया। तो पहला हमने साइन को लिख दिया। अब आप चलो सेक को लिखने वाला है, ठीक है, सेक। तो आप देखिएगा सेक ए, तो सेक ए को हम लिखना चाहते हैं कोट में। तो सेक और कोट में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन सेक का टेन के साथ तो संबंध है ना। सेक का कोट के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन सेक का कोट के साथ तो नहीं है, लेकिन टेन के साथ तो है ना। तो मैं लिखता हूं सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या तुमको पता है कि नहीं? बोलो, पता है ना? आपको मैं बता चुका हूं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो फिर सेक ए बच्चा क्या होगा? सेक ए बराबर इसी का हो जाएगा वर्गमूल, है कि नहीं? तो ये बातें आपको मैं और
ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत डिटेल में बताया। तो से के बराबर इतना हो गया। अब बच्चा देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। आप तो सोचोगे यार कोट में लिख रहा है ना, टेन में है, तो कोट और टेन में तो आपको पता ही होगा संबंध, पता है कि नहीं बच्चा। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका वर्ग है तो यहाँ भी क्या कर देते हैं बच्चा, वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है, 1/कोट ए। ठीक है बच्चा, टेन ए बराबर 1/कोट ए। अब आप क्या करो, यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालो। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कोट का स्क्वायर बच्चा हो जाएगा कोट स्क्वायर है। अब अगर भिन्न का जोड़ निकालेंगे बच्चा क्या होगा, कोट स्क्वायर ए, 1 और कोट स्क्वायर ए का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कोट स्क्वायर ए आएगा। कोट स्क्वायर ए को 1 से भागा देगा तो कोट स्क्वायर बार में लगेगा, गुना 1 तो कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 होगा। तो हमारा यही हो गया फाइनल आंसर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिखोगे आप, यही, क्योंकि इसका कुछ मान नहीं होगा। लेकिन नीचे क्या है बच्चा, देखो नीचे कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर ए क्या है, 2 है, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, बाहर आ जाएगा। इस प्रकार बच्चा आपका से के बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए। क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, बड़ा ही सिंपल है, क्यों नहीं समझ में आएगा। तो बच्चा ये हमारा सेक भी हो गया। अब तुम देखो क्या कौन बचा है, टेन बचा। तो टेन को क्या ही लिखना है, आपको पता है डायरेक्ट, क्योंकि टेन ए बराबर क्या है, होता है 1/कोट ए होता है। ये तो फॉर्मूला ही है, चूंकि मत लिखो। तो 10 को मैंने क्या लिख दिया, कोट में लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 10 ए बराबर क्या होता है बच्चा, 1/कोट ए। तो हमारा जो क्वेश्चन था बच्चा पहला था कि साइन से 10 को कोट के पदों में लिखो, लो लिख दिए, साइन को कोट में लिख दिए, यहाँ पे सेक को भी कोट में लिख दिए, और यहाँ 10 को भी कोट में लिख दिए। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। मजा आया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखिए कह रहा है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में लिखना है, सेक में। तो आपको लिखना किस में है बच्चा, सेक में। हमें जाना कहां पे है, यहां पे, ठीक है। कहां से जाना है तो पता होना चाहिए आपको। देखो कहां से जाना है, मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन ए, कोसेक ए, कोस ए, टेन ए और कोट ए। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही 6 ही होता है ना, ये टोटल 6 ही होता है। तो सेक ए में तो लिखना ही है। तो किसको किसको लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं, और कोट को लिख सकते हैं। मतलब समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए को, कोसेक ए को, कोस ए को, टेन ए को, कोट ए को किस में लिखो आप, सेक। मतलब जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा ना, वैसा ही है, लेकिन इसमें बस वही है, इस सभी को लिखना है किसमें, सेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे बच्चे, बड़ा सिंपल होगा, एकदम आसान होगा, बस आप थोड़ा सा अच्छे से देखना कैसे लिखेगा। पहला तो हमारा साइन है, तो साइन ए को सेक में लिखना है बच्चा। कैसे लिखोगे आप, सोच के देखो। साइन को सेक में लिखने का कोई उपाय है तो मैंने आपको पिछला वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे बनता है ना। आप जाके देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो था, मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल भी दूंगा। अच्छा ठीक है, देख लेना, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, तो जाके उसको भी देख लेना। और अगर वो समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए जादू नहीं होगा, ठीक है। तो साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 - कोस स्क्वायर ए का वर्ग, ये मैं बताया वो डिटेल में, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, 1 - कोस स्क्वायर। अब आप देखना 1 - अब कोस और सेक में संबंध है ना, कोस ए गुना सेक ए बराबर 1 होता है। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। तो मैं कोस ए को क्या लिख सकता हूं, 1/, बोलो बच्चा, सेक ए, और वर्ग है तो यहां भी लिख देते हैं हम वर्ग। अब यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि कोस ए बराबर 1/कोस ए। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला बहुत पीछे बताया हूं मैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप, 1 का 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और सेक ए का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, सेक स्क्वायर है। अब अगर भिन्न का जोड़ निकालोगे बच्चा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो
सेक स्क्वायर ये आएगा और यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ये माइनस 1। मुझे उम्मीद है इनका जोड़ घटा आपको आता होगा अच्छे से। अब सेक स्क्वायर ये माइनस 1 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इतना ही लिखेंगे। और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा बच्चा, सेक ए। इस प्रकार हमारा जो साइन ए था बच्चा, इसको हम लिख दिए किसमें, सेक ए। तो पहला तो हमारा काम बन गया, साइन ए को सेक में लिख दिया। अब आगे देखना, अब लिखने वाले हैं किसको, कोसेक। कोसेक ए को, कोसेक ए को सेक में लिखना। फिर आप सोचो, क्या कोसेक ए को सेक में लिखने का कोई डायरेक्ट उपाय है? तो आपको लगेगा शायद नहीं, क्योंकि कोसेक ए को सेक में कैसे लिख सकते हैं, है ना। कोसेक ए को सेक में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। लेकिन कोसेक ए को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, 1/sin है। बोलो, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं ना 1/sin है। कोसेक ए इंटू साइन ए बराबर 1 होता है, तो कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं ना। बोलो, हाँ जी लिख सकते हैं। तो आपको आपका काम बन गया शायद। देखिए 1/sin ए का मान तो अभी निकाला हम लोग, देखो इतना। तो sin ए का मान जो निकाला वही बात बिठा दीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। इसको आप ऐसा करो, मान लो समीकरण 1 यहाँ पे लिख देना, क्या समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से sin ए का मान बिठा दिया डायरेक्ट। तो हमारा कोसेक ए का मान कितना आया बच्चा, इससे के ऊपर चला जाएगा, सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या मजा आया क्या, कितना सिंपल है, देख रहे हो। इसका इस्तेमाल वहां कर लेंगे, उसका इस्तेमाल वहां कर लेंगे, उसका इस्तेमाल वहां कर लेंगे। तो हमारा कोसेक भी हो गया, ये भी हो गया। आप कोस को लिखना है, कोस तो बड़ा सिंपल लिखना। तो कोस ए को आप लिखोगे सेक ए में, तो इसका तो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट क्या है, कोस ए गुना सेक ए बराबर 1 होता है। तो कोस ए बराबर कितना होगा बच्चा, 1/सेक। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो 1/सेक। ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि कोस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। समझ रहे हो कि नहीं बच्चा, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया। अब tan a को लिखने वाला है, ठीक है। चलो देखो फटाफट tan a को। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हम लिख सकते हैं sin a बटे cos a। बच्चा जल्दी बोलो, tan a बराबर हम लिख सकते हैं sin a बटे cos a, लिख सकते हैं ना। या फिर ऐसा, रुक जाओ, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं, चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चा, 1 + tan स्क्वायर। जानते हो ना फॉर्मूला, सर्वसमीका क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा देखना, इसीलिए 1 को इधर लाता हूं, tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर भेजना है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये खाली उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार हमारा tan ए कितना हो जाएगा बच्चा, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल। तो हमारा tan ए भी बन गया, बन गया ना, tan ए भी बन गया। और इसी को मान लो समीकरण 2। तो ये वाला भी काम हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया। बच्चा कौन, कोट। तो देख लो कोट, तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट, क्योंकि कोट ए बराबर क्या होता है बच्चा, 1/tan ए। और आपको पता है ना, क्या पता है, देखो tan ए का मान निकाल रखा है आपने, है ना। तो tan ए का मान बिठा दीजिए, जो आपने tan ए का मान निकाला है, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको बिठा दिए। कहां से बिठाए, तो समीकरण 2 से। और इस प्रकार हमने क्या लिख दिया बच्चा, जो क्वेश्चन कह रहा था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में लिखो, तो देखो लिख दिया। साइन को भी सेक में लिख दिया, कहां, यहाँ। कोसेक को भी सेक में लिख दिया, कहां, यहाँ। कोस को भी सेक में लिख दिया, कहां, यहाँ। टेन को भी हम लोग लिख दिए, देखिए। और कोट को भी लिख दिए यहाँ पे। समझ में आया, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। मजा आया ना, फोड़ दिए, देखे ना आप, पहले फोड़ दिए थे क्या इसको। चलो कोई बात। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मान निकालिए। किसका मान निकालिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन पहला, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73।
आप इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या घंटी बज सकता है? बोलो क्या घंटी बज सकता है? आप बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर 63 और यहाँ पे कोस स्क्वायर 63 रहता ना तो मजा आ जाता। हम बोल देते हैं 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। वैसे अगर यहाँ पे रहता तो मैं बोल देता 1, लेकिन ये तो गजब ही दे दिया है। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस। ये क्या बात है भाई? ये क्या बताना चाहता है? तो बताना वही चाहता है जो आप समझ गए, जो मैं समझाया अभी। फॉर्मूला लगना वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फोड़ेगा वही फॉर्मूला है इसको, ठीक है, लेकिन तरीका अलग होगा। देखा ये जो क्वेश्चन दिया है ना बच्चा, इसमें इसको और इसको ये दोनों में एक फिक्स रखो और नीचे में भी ये दोनों में एक फिक्स रखो। फॉर्मूला वही लगना है, बन जाएगा आराम से। देखना तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको साइन स्क्वायर 63, इसमें ना, इसमें मैं इसको लिख रहा हूं अच्छे तरीके से। देखना मैं इसको लिख सकता हूं बच्चा, साइन 90 डिग्री माइनस 63, सोच के देखो, और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर दे दूं। अरे 90 में 63 घटेगा तो 27 से तो बचेगा, तो हम साइन 27 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। वैसे ही यहां पे देखना नीचे कोस स्क्वायर 17, इसको फिक्स रख रहा है, ठीक है। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं बच्चा, देखो 90 डिग्री माइनस 17, बोलो 90 में 17 जाएगा बच्चा तो कितना बचेगा? बचना यही 73 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, आप बोलोगे बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखना बच्चा, अब ये क्वेश्चन बहुत जल्द बनने वाला है। साइन स्क्वायर 63, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लग गया ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? बोलो जल्दी बोलो, कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? 63, तो यहां पे हो जाएगा क्या? कोस 63, लेकिन वर्ग है तो वर्ग यहां पे आ जाएगा। वैसे ही नीचे क्या है बच्चा, देखो कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है बच्चा? 17, तो यहां पे हो जाएगा साइन 17, लेकिन वर्ग है तो यहां पे दे दो बच्चा वर्ग, और यहां पे लिख दो फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बच्चा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो होगा ये होगा साइन थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे जिंदगी में मचाने के लिए ना आपको A to Z फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। सिकंदर बनना है तुमको, समझ लो। पढ़ाई जरूरी है, कोई भी काम करोगे तो खुशी होके करना, ठीक है, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। तो इस तरह के फॉर्मूला है, जब जब आपको दिखे ना क्वेश्चन दिखे, आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनता चले जाओगे। P फॉर प्रैक्टिस एंड P फॉर परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बन जाइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 का मान कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। यहां भी देखो क्या है, साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या होगा? 1। यहां पे फॉर्मूला लिख दो बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, अरे पगले जोड़ में इसको पहले लिख दे या इसको बाद में लिख दे, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दे तब भी 1 ही होना है, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते तब 4 हो जाता, क्या 1 ही होता है ना, तो 1 ही होता। तो 1 को 1 से भगा देकर कितना है बच्चा? 1, और हमारा आंसर पहला का बच्चा 1 होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। तो आपको करना क्या है, इसमें एक को फिक्स रखिए, दूसरा को बदल दीजिए, एक को फिक्स रखिए, दूसरा को बदल दीजिए, ठीक है, वही जो अभी किए। तो साइन 25 इसको फिक्स रख रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा 90 माइनस 25,
सोच के देखो आप, 90 में अगर 25 घटेगा तो 65 ही बचेगा ना, बोलो बचेगा ना। वेरी गुड। इसी तरह मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिक्स रख रहा हूं और इसको मैं बदल रहा हूं, 90 माइनस 25। बोलो 90 में 25 जाएगा तो क्या 65 नहीं बचेगा? जी बचेगा। आप बहुत तेज हो, रैंकर फाइटर के स्टूडेंट हो यार, क्यों नहीं तेज रहेगा, मचाने वाले स्टूडेंट हो, आने वाला कल बवाल करेंगे, हम सब मिलके धमाका करेंगे। अपने इंडिया को सोने का इंडिया बनाना है, मांगता है ना बनाना, मांगता है ना, तो उसके लिए मेहनत मांगता है, ठीक है, डेडिकेशन मांगता है, फोकस्ड मांगता है, और वो तुम कर रहे हो, मुझे उम्मीद आपसे है, इतना कर रहे हो। तो साइन 25, तो देखिए बच्चे क्या हो गया, साइन 25 को क्या लिखेंगे, साइन 25 कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, बोलो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूं इसको भी, तो साइन थीटा की जगह पे क्या है 25, तो लिख दिया 25 प्लस कोस क्या है यहाँ पे 25 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, कोस थीटा। तो मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो कि होगा कोस थीटा बच्चा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चा साइन थीटा। मचा दिया ना, समझ में आ रहा है। अब देखो साइन 25 गुना साइन 25, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, साइन स्क्वायर 25, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर, इसी तरह कोस गुना कोस तो क्या हो जाएगा बच्चा, कोस स्क्वायर 25 का 25। अब बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार यहाँ पे हमारा एक आंसर इसका भी आया, यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा ना, अरे सर यहाँ तो थीटा है भाई, आपने यहाँ 25 को 1 कैसे लिख दिया, अरे घोचू, थीटा अगर है तो थीटा यहाँ है तो यहाँ भी क्या है, थीटा ही है ना, तो यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 बराबर होना चाहिए। यहाँ आम तो यहाँ भी आम, यहाँ इमली तो यहाँ भी इमली, यहाँ कुकुर तो यहाँ भी कुकुर, समझ लो, यहाँ जो वही यहाँ तो मान 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा मान क्या हो गया बच्चा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलना भाई, समझ में आया तो लिख कमेंट बॉक्स में आके लिख के समझ में आ रहा, फाड़ो समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बच्चा हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या है सही विकल्प, देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा ये दिया है, उसका विकल्प ये है, पहला का विकल्प ये है, तीसरा ये दिया है, विकल्प ये है, चौथा ये दिया और विकल्प ये है। किताब आपका होगा ही आपके पास, देखना किताब को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला बनाने की शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, कह रहा है बराबर किसका है। तो देखो आप कैसे बनाओगे, पहले देखो 9 दोनों जगह है ना, 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसका झोटा पकड़ो और बाहर निकालो, झोटा पकड़ के बाहर निकालो, तो झोटा पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस, यहाँ से 9 को जब झोटा पकड़ के बाहर निकाला तो तुमको क्या बचा तुम्हारे पास, टेन स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, दिख रहा है कुछ, ये नहीं लग रहा है कि फॉर्मूला है, क्योंकि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, है ना। तो 9 गुना 1 बराबर कितना आया बच्चा 9, और यही हमारा आंसर होगा। देखो ऑप्शन में कहीं 9 है तो आपको दिख रहा है बी, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 4 का पहला का ऑप्शन क्या होगा बी। दूसरा बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये दो क्वेश्चन दिया है, इसको बनाते हैं। पहले क्या करोगे, इसको बनाने के लिए पहले आप सिंपल काम करो बच्चा कि इसको साइन और कोस में तोड़ दो। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 ये सब जो दिया है ना, 0 1 2 -1, मुझे लग रहा है कि कट कुट के कुछ आने ही वाला है, संख्या में ही आने वाला है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम साइन और कोस में तोड़ देंगे। तो चलो लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हो, फॉर्मूला याद है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बटे कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस
कोसेक थीटा को क्या लिख सकता है बच्चा, 1 माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला पता है ना, आप ना एक काम करना, यहाँ पे लिख लेना फॉर्मूला, ठीक है, सारा फॉर्मूला जो जो हम 1 2 3 4 फॉर्मूला लिखे ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, चुकी करके लिख लेना, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसी तरह कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, नीचे आप लिख लेना, ठीक है। अब क्या करो, बेन का जोड़ निकालो दोनों जगह, बेन का जोड़, ठीक है। तो देखो क्या लिखेगा, एक कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा बच्चा, कोस थीटा आएगा ना। वेरी गुड। तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप ये कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं उसको। तो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ऐसा ही बच्चा यहाँ पे अगर करोगे तो कितना एलसीएम आएगा बच्चा, एक साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आएगा साइन थीटा। जब आप इसको करोगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस। कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ तक, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको। अब इसको मैं एक और स्टेप यही लिखता हूँ, ये साइन थीटा को पहले लिखता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 बटे क्या है बच्चा, कोस थीटा इनटू, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना ही है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चे, समझ में आया। अब आप देखो, इसको गौर से देखो, ये पूरा देखो आइटम और ये आइटम को पूरा देखना। तो देखो ये लगेगा, ये पूरा को ए मानो, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ आया। ये पूरे आइटम को ए मानना, ये 1 को बी मानना, ये पूरे आइटम को ए मानना, ये इसको भी मानना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी नाइस। और नीचे तो बाकी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा रहना ही दो। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो आपने अभी इस्तेमाल किया, इसको लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या था जिसको मैं चिन्हित किया हो, वो हमारा ए है और बी हमारा 1 है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चा, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बच्चा बी स्क्वायर। इसको ए माना हो, इसको भी माना हो, ठीक है, माइनस बाकी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा बच्चा। बाकी नीचे लिख दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप देखो जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया ना, उसको भी लिख देते हैं। अगर मैथ में किसी भी सब्जेक्ट में अगर टॉप करना है बच्चा, तो एक बात बताता हूँ मैं, गुरु मंत्र है कि भाई जो भी फॉर्मूलाएं आपको इस्तेमाल कर रहे हो, जिस भी फॉर्मूला को आपने सूत्र को, जिस भी सूत्र को आपने इस्तेमाल किया, उसको चुकी करके लिखते चले जाओ, ठीक है। क्योंकि चेक जो करेंगे ना, जो पेपर चेक करते हैं ना, वो भी गंवार ही होते हैं, ठीक है, उतना पता होता नहीं है। और अगर पता भी होता है तो क्यों पता करें, अपने दम लगा के पता क्यों करें, है ना। आप उनको समझा रहे हो तो आप अच्छे से समझाओ ना, डिटेल में एक एक बात लिख लिख के, है ना। तो इसीलिए आपको हर बातें लिखना पड़ेगा। अगर आपको टॉप करना है, तो पास करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप करना है आपको, पास नहीं, है ना, टॉपर। तो देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को मैं एक साथ रख रहा हूं, और ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को एक साथ -1 है। बाकी नीचे क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चा कुछ दिखा क्या है, ये चमका कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, बोल दो, 2 होता है कि नहीं, 2 नहीं 1 होता है, क्या बात है, तेज बहुत हो जाता। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला हम लोग लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो मैंने लिख दिया, जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको लिख देंगे, है ना। चलो अब देखो, +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, तो बचा क्या, 2 साइन
थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या बचा बच्चा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा कट गया, कोस से कोस कट गया, बचा क्या बचा 2, और यही हमारा आंसर होगा। आइए देखिए 2 कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लो यहाँ है। तो इसका जो मान दिया हुआ था बच्चा कितना के बराबर आना था 2 के बराबर, और ये हमारा रहा पूरा डिटेल कि आया कैसे, तो समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाकी देखेंगे 3 और 4। तो बच्चा अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, कह रहा है ई किसके बराबर है। तो कोई बात नहीं, बना देते हैं, है ना, बना देते हैं किसके बराबर। तो सेक ए को बच्चा क्या लिख सकते हो 1 बटे कोस ए, टेन ए को बच्चा क्या लिख सकते हो साइन ए बटे कोस ए। अब आप बोलोगे सर आपने रट्टा मार के रखा था क्या कि सेक को 1 बटे कोस ए और टेन को साइन ए बटे कोस ए लिख रहा था। आप याद करके तो नहीं आए थे, आपको क्या लगता है इतना तो भरोसा होगा ना मेरे ऊपर? बोलो, अपन दोस्त है यार, इतना तो भरोसा होगा ना कि मैं याद करके आया होगा, या फिर कुछ कारण है ऐसा लिखने का। कारण सुनो, ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी नहीं दिमाग में रहेगा। देखो यहाँ पे सेक है, साइन है, कोसेक है, कोस है। अरे सेक कोस कोसेक कोस, सेक साइन कोसेक कोस। सेक किसका है? कोसेक का ही तो उल्टा है। कोसेक किसका है? साइन का ही तो उल्टा है। बाकी साइन कोस तो है ही। तो यहाँ 10 को तो दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है ना, तो आप 10 को 10 ही रख के क्या करोगे, क्या करोगे? कद्दू छिलोगे? नहीं ना। तो इसीलिए मैंने 10 को साइन बटे कोसेक। शक नहीं करना यार, अपन दोस्त है ना, अपन फीलिंग समझते हैं एक दूसरे को, दोस्त एक दूसरे के दोस्त को का फीलिंग समझता है ना, तो इसलिए फीलिंग समझना, शक नहीं करना। तो यहाँ पे लिखना, मैंने लिखा क्या सेक ए का फॉर्मूला लिखा 1 बाय कोस ए, और 10 ए का बच्चा फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने साइन ए बटे। चमका कि नहीं? उम्मीद करता हूँ चमका तो होगा ही। अब करेंगे क्या, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कोस कोस का एलसीएम बच्चा कितना आएगा? कोस ए आएगा। कोस ए आना है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है बच्चा 1 माइनस साइन है। अब देखो बच्चा ये क्या है, ये 1 प्लस साइन है, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। क्या होगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाकी नीचे क्या है कोस ए, तो कोस ए फिर से आप ये फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा 1, और साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए बटे कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना आएगा बच्चा, बोलो जल्दी। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान आता है, होता है कोसेक स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है कोस ए। फॉर्मूला लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए। अब कोस से एक कोस कट जाएगा, तो बचेगा क्या बचा कोस ए, और यही हमारा आंसर हुआ। देखो ऑप्शन में कहीं है क्या, तो ऑप्शन 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 डी। इस प्रकार हमारा आंसर बच्चा क्या हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा तीसरा का भी बन गया जो कि डी ऑप्शन होगा। चलिए जो कि लास्ट बचा है हमारे पास, वो तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया है यहाँ पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसको लिखना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को बच्चा क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर है। फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, और इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर कितना कोसेक स्क्वायर। तो बच्चे ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट हम लिख दिया फॉर्मूला। अब आप देखना सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बटे कोस स्क्वायर लिख सकते हो बच्चा, लिख सकते हो, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बटे साइन स्क्वायर। इस बार जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये आप तुम खुद लिख लेना, ठीक है।
अभी साइन स्क्वायर गुना हो जाएगा इसके साथ और 1 गुना हो जाएगा इसके साथ, तो देखो क्या हो जाएगा 1 गुना साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 गुना कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए गुना 1 तो कितना आ जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए गुना 1 तो आ जाएगा कोस स्क्वायर। इस प्रकार हमारा साइन ए बट्टे कोस से क्या होता है बच्चा, टेन ए होता है ना, साइन ए बट्टे कोस से होता है टेन ए, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए क्या होगा, होगा टेन स्क्वायर ए। लिख दो, चुकी साइन ए बट्टे कोस से बराबर क्या होता है टेन ए। साइन ए बट्टे कोस से टेन ए होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था इसलिए मैंने क्या दे दिया बच्चा, यहाँ पे भी स्क्वायर दे दिया, और इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर है। और देखते हैं टेन स्क्वायर कहाँ है, तो देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर आपका ये दिख रहा है। इस प्रकार हमारा जो आज का टारगेट था इस वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 को पढ़ेंगे, अपने पोस्टमार्टम कर दिया। अब तेरे को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिख के बताएगा, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो, इसका पार्ट 2 आएगा, पूरा 5 नंबर का जितना भी सवाल है ना, 10 सवाल, उसको ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, मचा देंगे। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि वहां से एक सवाल तो मैट्रिक में 5 नंबर का तो पूछा ही जाता है। तो इसीलिए उस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए आपको यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख के बताओ कि सर मचा दिया, आज का क्लास फॉलो गया। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा तुमको तो भाई शेयर कर दो इसको, है ना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो इसको, शेयर करो, ऑडियंस को बढ़ाओ, तभी तो आने वाले कैलाश सर और कैलाश सर की टीम, रैंकर फंड के पूरी टीम मचाएंगे, है ना। मचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तैयार कमर कस रहे हैं हम लोग सब लोग कि अगला साल से मचाएंगे, धमाका करेंगे, धमाका यूट्यूब पे करेंगे, ऑनलाइन पे, है ना। तो इसके लिए शेयर जितना ज्यादा हो सके करो चैनल को, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी। जो 1000 टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, बताओ। चलो बच्चा, इसी तरह फोड़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी हो अच्छे से मेहनत करो, माँ बाप का सेवा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।